सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। बच्चों, अब आप हिंदी मानक व्याकरण का पेज नंबर 36 निकालेंगे। बच्चों, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जो सामान्य तौर पर एक जैसे मालूम होते हैं। लगता है कि उनके अर्थों में कोई भेद नहीं, परंतु यदि गहराई से उनके अर्थों पर ध्यान दें तो वे एक दूसरे के समानार्थी नहीं लगते, अपितु सर्वथा भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे अस्त्र शस्त्र। अब यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? हथियार। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हथियारों के लिए किया जाता है, परंतु दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता है। अस्त्र इसके अंतर्गत हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार आते हैं, जैसे भाला, बाण आदि। शस्त्र इसके अंतर्गत वे हथियार आते हैं जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, जैसे तलवार, बंदूक आदि। बच्चों, अब हम कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, अमूल्य, जिसका मूल्य आका न जा सके। बहुमूल्य, बहुत कीमती। अनुरोध, बराबर वालों से किया जाता है। प्रार्थना, ईश्वर या अपने से बड़े लोगों से की जाती है। आधि, मानसिक रोग, व्याधि, शारीरिक रोग। पत्नी, विवाहिता स्त्री। स्त्री, कोई भी महिला। भ्रांति, वास्तविकता से अलग समझना। संदेह, वास्तविकता का निश्चित न होना। उत्साह, कार्य करने की तीव्र इच्छा। साहस, साधन रहित होने पर की कार्य की इच्छा। साधन रहित होने पर की कार्य की इच्छा, यानी हमारे पास साधन नहीं है फिर भी कार्य को करने की तीव्र इच्छा साहस कहलाता है। द्वेष, किसी से घृणा या शत्रुता का भाव रखना। ईर्ष्या, दूसरे की सफलता पर जलना। अभिमान, योग्य होने पर महत्व दर्शाना। अहंकार, झूठा घमंड। श्रद्धा, परमात्मा, धर्म या पूज्य व्यक्ति के लिए भाव। भक्ति, परमात्मा, देवता या बड़े लोगों के प्रति निष्ठा। निर्णय, फैसला, चाहे उसमें न्याय हो या ना हो, कोई भी फैसला। न्याय, सही इंसाफ, जो सही निर्णय लिया जाता है वो क्या कहलाता है? न्याय। पुस्तक, कोई भी पुस्तक। ग्रंथ, बड़ी एवं महत्वपूर्ण पुस्तक। आयु, उम्र, संपूर्ण जीवन। अवस्था, जीवन का एक भाग, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था आदि। पाप, नैतिक नियमों का उल्लंघन। अपराध, सामाजिक नियमों का उल्लंघन। लज्जा, दूसरों से शर्माना। ग्लानि, स्वयं पर खेद का अनुभव। मृत्यु, आम आदमी की मृत्यु। निधन, आदरणीय या श्रेष्ठ व्यक्ति की मृत्यु। सेवा, किसी को सुख पहुंचाना। शुश्रूषा, किसी रोगी की सेवा करना। अनुनय, किसी बात पर सहमत होने के लिए मनाना। विनय, अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण निवेदन। पुरस्कार, किसी अच्छे कार्य के लिए दिया गया इनाम। पारितोषिक, परीक्षा अथवा किसी प्रतियोगिता में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने पर दिया जाने वाला इनाम। प्रचार,
कोई विषय या विचार सबके सामने रखना, प्रसार, फैलाव। बच्चों, ये कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हैं। आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और इनके अर्थों को जानेंगे।